हुए जिस पिच पर, जहां पर 9 विकेटें उनके स्पिनर्स ने, रविचंद्रन अश्विन ने और कुलदीप यादव ने हासिल की थी, उसी पिच पर खेल के कल के दिन में और आज के दिन में जिस तरीके से इंडिया के बल्लेबाजों ने रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया, वो लगता है कि शायद वो कोई और पिच पर खेल रहे हैं और इंग्लैंड की टीम किसी और पिच पर बैटिंग कर रही थी। तो पहले तो उनके बॉलर्स ने बहुत शानदार स्पिन बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए बहुत ज़्यादा रन्स बनाने के उन्हें मौके नहीं दिए और ना ही उनको ज़्यादा देर तक बैटिंग करने दी। आज जब वो उनकी बैटिंग कल भी चल रही थी, लेकिन आज जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल, जैसा कि आपने शुरू में जिक्र किया है, तो दोनों की तरफ से एक 3 फिगर इनिंग्स देखने को मिली है। शुभमन गिल की ये इस सीरीज़ में दूसरी सेंचुरी है। रोहित शर्मा चूँकि वो बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, बहुत एतमाद करते हैं विराट कोहली की, जब वो टीम में होते हैं तो एक आप कहते हैं ना, सपोर्ट सिस्टम जो है उनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं थे। रोहित को ये क्रेडिट ज़रूर देना पड़ेगा कि उन्होंने होम सीरीज़ भले जीती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप उनकी बैटिंग को देखते हैं तो ये इसमें आपको तजर्बे की वाज़ेह तौर पर कमी नज़र आती है। अगर आप देखें जी, यशस्वी जायसवाल 57 रन, जिन्होंने 2 डबल सेंचुरी इस सीरीज में स्कोर की हैं और यहाँ पर भी वो 57 रन बनाकर आउट हुए 58 गेंदों पर। कल लोग ये कह रहे थे कि इन्होंने एक और डबल 100 मिस कर दिया है, गो कि अभी बहुत दूर थे, लेकिन जिस तरह की फॉर्म में चल रहे थे, अगर थोड़ी लंबी बैटिंग करते हैं तो आप इनसे तवक्को कर सकते हैं कि बड़े 100 की आदत है इन्हें। फिर रोहित शर्मा 103 रन स्कोर किए, 110 शुभमन गिल ने कर दिए। देवदत्त पडिक्कल देखेंगे बिल्कुल नए हैं, ठीक है। उसके बाद सरफराज खान आ जाते हैं, ये भी बिल्कुल नए, इनका भी डेब्यू इसी टेस्ट सीरीज में हुआ है। ये 60 गेंदों पर 56 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। ये इनकी मेरा ख्याल 5वीं बारी है सरफराज की और 3री निस्फ सेंचुरी है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जडेजा, ठीक है, ध्रुव जुरैल की भी डेब्यू टेस्ट मैच, डेब्यू सीरीज है ये वाली, पहली सीरीज खेल रहे हैं। बाकी उनके बॉलर्स हैं रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पर इनकी बैटिंग को देखते हैं, शुभमन गिल के भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं हैं, ठीक है जी, या यशस्वी जायसवाल के भी बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं हैं। रोहित शर्मा या रविंद्र जडेजा ऐसे खिलाड़ी होंगे जो बैटिंग कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा वैसे ऑलराउंडर हैं, लेकिन रोहित शर्मा एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन की हैसियत से इस सारी टीम में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचेस का तजुर्बा रखते हैं, उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले होंगे। इस पूरी इंडियन टीम के रन्स जो हैं वो अकेले जो रूट से कम है बैटिंग के शोबे में। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जहां पर केएल राहुल नहीं है, जहां पर विराट कोहली नहीं है, जहां पर श्रेयस अय्यर नहीं है, पुजारा और रिहाना को वो दोबारा सेलेक्ट नहीं करना चाहते हैं टेस्ट टीम में, वो उससे आगे बढ़ चुके हैं। यही वजह है कि ध्रुव जुरैल खेल रहे हैं, या फिर सरफराज खान खेल रहे हैं, या फिर देवदत्त पडिक्कल नजर आ रहे हैं, या फिर रजत पाटीदार नजर आते हैं। तो ये नौजवान खिलाड़ियों के साथ अपनी जो टेस्ट टीम है उसको एक नए मरहले में दाखिल कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए कि जब आपके पास एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा नहीं है बैटिंग के शोबे में, इंग्लैंड की बॉलिंग भी उतनी ज़्यादा तजुर्बाकार नहीं है, वो भी अगर उनकी स्पिन बॉलिंग को देखते हैं या उनकी मजमूई तौर पर बॉलिंग को भी देखते हैं, फास्ट बॉलिंग को निकाल कर, तो उतनी ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। लेकिन इंडिया की बैटिंग जो कि तजुर्बे की जिसमें कमी नज़र आती है, उसके बावजूद उन्होंने ये सीरीज़ जीती है और इस टेस्ट मैच में भी जाके अब मेरा ख्याल 400 से ज़्यादा रन ऑन बोर्ड कर चुके हैं इस पहली इनिंग्स में अपने, 200 से ज़्यादा 255 473, ठीक है। तो 255 रन का उनको बर्तरी है 255 की। अब इसमें कितने रन और ऐड करते हैं, ये पहली इनिंग्स इंडिया की ये बताती है कि ऐन मुमकिन है कि जो इंग्लैंड है उसको टेस्ट इनिंग्स डिफीट हो जाए। इनिंग्स डिफीट का रास्ता खुला है इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में ख़राब बैटिंग से और भारत की पहली इनिंग्स में उम्दा बॉलिंग जो उन्होंने पहले की, उनके बॉलर्स ने 218 तक महदूद किया और फिर जब वो बैटिंग के लिए आए तो इस वक्त तक जो कि दूसरे दिन के स्टंप्स तक उन्होंने 473 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए। तो ये 255 रन की बर्तरी में इसमें आप देखिए नीचे से भी रन हुए हैं। कुलदीप यादव अभी 27 पर नॉट आउट हैं, जसप्रीत बुमराह जो है वो 19 रन स्कोर कर चुके हैं, 55 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। तो ये इनकी एक हो सकता है इनिंग्स डिफीट, अगर रन ऑन बोर्ड होंगे 255 रन। और इंग्लैंड का इस सीरीज में सेकंड इनिंग्स में वैसे भी रिकॉर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये 2 मरतबा मेरा ख्याल है को 150 के अंदर अंदर 125 के अंदर अंदर वो आउट हुए हैं। तो हो सकता है कि इंडिया ये टेस्ट सीरीज जो है इसका 5वां जो मैच है ये एक इनिंग से भी जीत सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पता है इंडिया के नाम हो सकती है और इसके बाद कुछ ही महीनों के फ़र्क के साथ जो है वो वर्ल्ड कप भी जारी होगा। अभी सब विराट कोहली को हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, विराट कोहली क्या शामिल होंगे? देखिए वो खेलेंगे वर्ल्ड कप क्योंकि उससे पहले आईपीएल के मैचेस होने हैं और गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान ये सुना गया था, भारतीय मीडिया में ज़ेर बहस रही उनकी जो शिरकत है मुख्तलिफ़ मुकाबलों में, क्योंकि जब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ शुरू हुई
तो इब्तदाई तौर पर ये बताया गया था कि शायद वो पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, लेकिन बाद में जैसे जैसे सीरीज़ आगे बढ़ती चली गई तो मुकम्मल तो उनके हवाले से फिर इतलात आती गई कि वो नहीं होंगे। और उन्होंने उस मौके पर एक मेरा ख्याल है अपने जो परस्तार हैं, जो शायकीन क्रिकेट है, उनसे ये दरख्वास्त भी की कि उनकी जो प्राइवेसी है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। तो भारत में भी लोगों ने को बहुत ज़्यादा बात उस हवाले से नहीं की। फिर बाद में आपने देखा कि उन्होंने एक पोस्ट करके अपनी फैमिली के हवाले से भी एक अनाउंसमेंट किया, एक ऐलान किया कि वो क्यों खेल के मैदान से दूर थे। वर्ल्ड कप में चूँकि एक बड़ा इवेंट है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह साहब जो हैं वो ऐलान कर चुके हैं कि रोहित ही कप्तानी करेंगे 2024 के T20 वर्ल्ड कप में। इससे पहले ये सुनने को मिलता रहता था कि शायद हो सकता है रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया की कप्तानी ना करें और हार्दिक पांड्या उस फॉर्मेट में इंडिया की कप्तानी करते हुए दिखाई दें। लेकिन उनके हवाले से क्लैरिटी जब आई है तो इसका एक मतलब ये भी है कि ऐन मुमकिन है कि भारत की तरफ से विराट T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए दिखाई देंगे। और ये चूँकि अब ये अपने करियर के उस तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर अब हर गुजरते दिन के साथ इनका करियर महदूद होना है। तो ये दोनों दुनिया क्रिकेट के नुमाया खिलाड़ी हैं, भारत के लिए बहुत खिदमात हैं। और बीसीसीआई और उसके साथ साथ जो उनके करोड़ों लोग हैं भारत में, वो ये चाहते ज़रूर हैं कि ये अपने जाते जाते एक मरतबा से फिर इंडिया के पास अगर कोई आईसीसी ट्रॉफ़ी नहीं है इस वक्त, तो ये दोनों खिलाड़ी ये सलाहियत ज़रूर रखते हैं कि उस एक मंजिल तक अपनी टीम को ले जाएं जहाँ पर इनके पास एक और ट्रॉफ़ी हो। और जब ये अपना तजर्बा मुंतकिल कर रहे हो, ये इनकी टीम रीबिल्डिंग फेज़ में जा रही हो, तश्कील 9 के अमल से गुजर रही हो, नए लोग टीम में आ रहे हों और इनके जाने की तैयारियां हो रही हों। अभी हो सकता है कुछ बरस खेलें, लेकिन ये एक जो मुंतकिली है, जैसे धोनी से युवराज से ये सफ़र आगे बढ़ा, गांगुली से आया महेंद्र सिंह धोनी तक, महेंद्र सिंह धोनी से आगे फिर विराट कोहली तक आया और विराट कोहली से फिर आगे इन खिलाड़ियों तक जाएगा, रोहित से जो अब इस वक्त इंडिया की टीम का हिस्सा बने हुए हैं। तो उनकी ख्वाहिश और हिकमत अमली यही लगती है कि कम से कम और कुछ नहीं तो एक आध ट्रॉफ़ी इंडिया के पास ज़रूर आ जाए। ये वर्ल्ड कप उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप, लेकिन एक ही मैच हारे हैं और वो फाइनल था। सो लक आपकी साइड पर होना नॉकआउट मैचेस में बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेली थी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। दोनों ही टीम्स जो हैं वो बहुत एक तरह से जब वर्ल्ड कप का जब फाइनल था और इंडिया था, दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया था और इंडिया मुसलसल तमाम मैचेस जीतता आ रहा था, तो वो हार एक बहुत बड़ा असर था सबके जहनों पर कि ये कैसे हो गया। लेकिन खैर किस्मत है, लक है, खेल अच्छा था मगर किस्मत शायद साथ नहीं थी। उमर आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगी, थोड़ा सा इंडिया से हट के वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं, वीज़ा मिल गया है। तो उमर आपसे जानना चाहूँगी कि PSL, क्योंकि आज पेशावर ज़ल्मी कोयटा ग्लेडिएटर्स आमने सामने होंगे, टॉस के अतबार से स्टैट्स क्या कहते हैं? उससे पहले क्योंकि आज एग्जैक्टली 10 साल हो गए एशिया कप 2014 के फाइनल को, 8 मार्च को हुआ था फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ। दोनों टीमों के दरमियान हुआ था। पाकिस्तान जो है वो अनफॉर्चुनेटली हार गया था फाइनल। तो पाकिस्तान ने 260 रन किए थे और श्रीलंका ने चेस कर लिए थे। और लसित मलिंगा ने बहुत ही लाजवाब बॉलिंग की थी, उन्होंने 5 विकेटें ली थी, 5 विकेट होल लिया था 56 रन देके। तो 10 साल हो गए इस चीज़ को और पाकिस्तान को टाइटल जीते हुए एशिया कप के 12 साल हो गए। तो स्टिल लॉन्ग वे टू गो कि किस तरह उसको करेगा। अरमान ही रह गया कि हम कोई ऐसे टाइटल जीते, लेकिन नहीं जीत पा रहे। खैर पेशावर ज़ल्मी जो है वो 10 मरतबा जो है जीता है, सॉरी 12 मरतबा जो है वो जीता है और 10 मरतबा जो है वो आपका क्या नाम है कोयटा जीता है, जिसमें से 10 मरतबा जो है सॉरी गलती होगी 10 मरतबा जो है। आज उमर की दरअसल तबीयत ख़राब है तो उमर के स्टैट्स भी आगे पीछे हो गए हैं, वो स्टैट्स को भी बुखार चढ़ गया है तो वो जो है ना मेरा ख्याल है 12 मरतबा जीता है और कोयटा 10 मरतबा शायद जीता है। नहीं इसमें यह था ऐसा कि आप सही कह रहे हैं 12 मरतबा जो है वो पेशावर जीता है, जिसमें से 7 मरतबा पेशावर बॉलिंग करते हुए पहले जीता है और 5 मरतबा बैटिंग करते हुए जीता है। इसी तरह अगर कोयटा की बात करें तो कोयटा जो है 10 मरतबा जीता है और जिसमें से जो अगर बॉलिंग पहले किया उन्होंने तो 6 मरतबा वो जीते हैं। दोनों टीमें जो है एक दूसरे से तभी जीती है जब बॉलिंग पहले की है, ज़्यादा तब जीती है। इसका मतलब कि आज तो बस एक तरह का मुकाबला जारी होगा कि टॉस जीतें और बॉलिंग पहले करें। और जब से हिस्ट्री शुरू हुई है ना ये PSL की, तो मोस्टली जो मैचेस हुए हैं वो डाउन टू द वायर गए हैं। 3 मरतबा ऐसे हुआ है कि दोनों टीमें 1 रन के मार्जिन से जीती है, जिसमें से 2 मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स 1 रन के मार्जिन से जीती है और पेशावर भी 1 रन के मार्जिन से जीती है। तो हिस्ट्री ये सजेस्ट करती है कि ये क्रंच सिचुएशन पे जाएगा मैच।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाफिज साहब, शाहीन जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, PSL में जैसा परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक सवाल मेरे जहन में भी है, शायकीन क्रिकेट के जहन में भी है, शाहीन के परस्तारों के जहन में भी है कि शाहीन क्या प्रिपेयर्ड लग रहे हैं कि वो आगे कौमी सतह पर जब खेलेंगे, जब वर्ल्ड कप आएगा तो वो बेहतर परफॉर्म करेंगे? देखें, एक बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आई है उनकी गेंदबाजी में। एक तो ये कि उनकी रफ्तार वापस आई है, उनकी पेस, अच्छे पेस के साथ उन्होंने गेंदबाजी शुरू किया है। अच्छे पेस के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ भी नज़र आई है कि उनका बॉल बाहर भी निकल रहा था। जब वो बाएं हाथ से खेलने वाले बल्लेबाजों को गेंदबाजी कर रहे थे तो पढ़ने के बाद बाहर भी जा रहा था, ये भी एक अच्छी चीज़ है। फिर उनका जो एक रिवायती स्विंग है, जिसको आप कहें कि सिग्नेचर स्विंग है उनका, हाँ। जब वो नए गेंद के साथ बिल्कुल पहले ओवर में अटैक करते हैं स्टंप्स को, तो उसमें भी उनको कामयाबी मिली है। उनके हिसाब से, उनकी कारकर्दगी को देखते हुए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि वो उस मुश्किल फेज से निकल रहे हैं जिसमें वो थे वर्ल्ड कप में थे, या उससे पहले एशिया कप में थे, या वर्ल्ड कप में उतनी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए जितनी वो सलाहियत रखते हैं या जिसके लिए वो माने जाते हैं या शोहरत रखते हैं। लेकिन यहाँ पर PSL में जो अच्छी चीज़ हुई है उनके लिए, लेकिन मेरा ख्याल उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस खेले थे वहाँ पर उन्होंने कई जगह पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी भी की, ठीक है। होप यू जब न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले नहीं थे उतने अच्छे, लेकिन PSL में जो चीज़ बेहतर हुई है उनके बॉलिंग के हिसाब से, उनका रिदम बेहतर हो रहा है, उनकी पेस बेहतर हो रही है। जब पेस बेहतर होगी, अच्छी लाइन पर गेंदें गिरेंगी, कॉन्फिडेंस भी आपका वापस आएगा। विकटें भी मिली हैं। रिजवान को उन्होंने बहुत अनप्लेबल बॉल किया था, जिस पर उन्होंने रिजवान को आउट भी किया था। तो नताइज उनकी टीम के ख़राब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी टीम का कॉम्बिनेशन इस मरतबा उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। प्लेयर्स के इस्तेमाल के हवाले से भी आप बात कर सकते हैं कि शायद उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से प्लेयर्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। और जो नताइज लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं PSL में, अब तक मेरा ख्याल उनके 8 मैचेस हो चुके हैं और उसमें वो सिर्फ एक जीते हैं, एक बारिश की वजह से हुआ नहीं है, तो 3 पॉइंट्स हैं। ये ज़रूर हर्ट करेंगे उनको, लेकिन वो एक बड़े टॉप प्रोफेशनल हैं, मेंटली बहुत टफ हैं, बहुत मुश्किल सूरत हाल उन्होंने देखी है, इंजरीज भी देखी हैं और पाकिस्तान अपनी क्रिकेट में उतार चढ़ाव भी देख चुके हैं कारकर्दगी के एतबार से भी। तो अब जब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ कप्तानी करेंगे पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में, उनके लिए देखना ये होगा कि क्या टीम मैनेजमेंट कौन होती है, कौन सी होती है, टीम मैनेजमेंट क्या हिकमत अमली तरतीब देती है, कप्तान की उसमें किस हद तक राय होती है, बिल्कुल, और किस तरीके से वो पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे लेकर बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अगर अपनी जगह पर उस ऐसे हों कि जिसमें कप्तान की राय भी शामिल हो बेहतर अंदाज में, फिर उनकी बॉलिंग के ऊपर बात आ जाएगी कि किस तरीके से वो गेंदबाजी करते हैं। मेरा ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, अब वो वाला एक खदशा दूर हो रहा है कि शायद उनकी पेस नहीं है या वो रिदम में नहीं आ सकते हैं। रिदम बेहतर हुआ है, पेस बेहतर हुई है, एक्यूरेसी जो है वो और बेहतर हो जाएगी, थोड़े वक्त में ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे जितने हुआ करते थे वो। तो ये चीज़ें उनके लिए हैं और मेरा ख्याल है कि वो उनके एक अच्छा मुस्तकबिल है उनका, इसमें कोई शक नहीं है। इंजरीज से बचे रहें और बहुत ज़्यादा क्रिकेट अगर आप खेलते हैं, हो सकता है कि आपकी बॉडी को उतनी ज़्यादा रिकवरी टाइम ना मिले, तो आपकी कारकर्दगी कहीं ना कहीं फंस जाएँ आप, आपके लिए निकलना मुश्किल हो जाए। तो वो एक अच्छा पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान के क्रिकेट को तो वो बहुत अच्छे अंदाज में लेकर चल रहे हैं। फ़ायदा उनको ये होगा कि नसीम वापस आएंगे, नसीम भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो दोनों का जो मेरे ख्याल से शायद हारिस का होगा, न्यूजीलैंड के अंदर भी हाँ हारिस का होगा। मीरब के उनकी जो कंधे की उनको इंजरी हुई थी, उसका यकीनी तौर पर अब इसके बाद जब PSL ख़त्म हो जाएगी तो अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको देखता है कि इनको आगे हमने खिलाना है, उससे पहले तो उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला ना कि क्या उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल किया उसको बहाल करता है या नहीं करता, उनको उससे निकाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उनको वापस लिया जाता है या नहीं लिया जाता, ये देखा जाएगा। उसके बाद उनकी जो फिटनेस है, जो इंजरी हुई है, उसकी नौयत, उसका जायज़ा लिया जाएगा और लिया जाना चाहिए, बल्कि इससे पहले लिया जाना चाहिए था, जो कि ताख़ीर हुई है उसमें नहीं होनी चाहिए थी। तो उनकी तो वापसी फिटनेस से मशरूत होगी। उन्होंने जो आखिरी मैच खेला था जिसमें वो अनफिट हो गए, वो बिल्कुल मुख्तलिफ बॉलर नजर आए थे उसमें। ये जो आखिरी मैच जमान ने खेला है, जमान की भी एक्यूरेसी इसमें बेहतर हुई है, ये ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। राइट एरियाज को हिट करते रहे, अहेड थे जब फ़हीम अशरफ को बॉलिंग कर रहे थे, एक एंड से एक जगह से उनको बाउंड्रीज हुई हैं, फौरी तौर पर वो अराउंड द विकेट आए और वहां से उन्होंने उनको रोका, तो हेड थे, एक्यूरेसी बेहतर हुई है। लेकिन ये अभी भी इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतरी की ज़रूरत है। ये वो वाली बॉलिंग नहीं थी ज़मान की जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं और जिस वजह से उन्होंने लोगों को मुतासिर किया था 2022 और 23 की
PSL में, लेकिन बेहतरी की तरफ वो भी गामज़न है। अल्लाह करे कि इससे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करें आने वाले मैचेस में, और जिसके लिए वो शोहरत रखते हैं, जिसके लिए वो माने जाते हैं, उस किस्म के खेल का मुजाहरा करें, खेल को कायम रखें। बिल्कुल इसी के जवाब में आकिब जावेद साहब का भी यही कहना था कि 10 दिन में 6 इकट्ठे मैचेस थे, भाई संभलने का वक्त ही नहीं मिला, अब क्या करें। दूसरा उनका ये भी कह रहा था कि वैंडर ड्यूसन की वजह से अब्दुल्ला को हमें तब्दील करना पड़ा है। देखिए 10 मैचेस 10 दिनों में 6 मैचेस थे, तो वो सबके थे। दूसरी टीमों ने भी तो खेले हैं ना, लाहौर कलंदर्स के साथ मैच। वैंडर ड्यूसन देखें, अब्दुल्ला खेलते रहे ऊपर, और मसला अब्दुल्ला के बैटिंग ऑर्डर को चेंज करने से भी ज़्यादा मसला ये हुआ है कि जो टॉप उनके क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं आई। हाँ। फ़खर जमान अगर रन्स करते हैं तो किसी को एहसास ना होता कि अब्दुल्ला खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। चूँकि फ़खर की तरफ से रन्स नहीं आए और आपके मिडल में उतना ज़्यादा सपोर्ट मिला नहीं, सिकंदर रज़ा को मौका भी ठीक नहीं मिला, इसलिए उनके ऊपर को बहुत ज़्यादा बात की भी नहीं जा सकती कि वो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उनको मौका नहीं मिला जहाँ पर उनको मिलना चाहिए था। तो अब्दुल्ला को जहाँ मिला वो उस तरीके से, उनको भी कोई इतने ज़्यादा तसलसल के साथ मैचेस नहीं मिले। आप देखिए 2022 और 23 की जो PSL थी, उसमें अब्दुल्ला इनिंग्स का आगाज़ करते थे और उनको हर मैच मिलता था खेलने के लिए। तो जब आपका किरदार तब्दील होता है तो फिर आपकी कारकर्दगी पर भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल कलंदर्स चूँकि 2 मुसलसल टाइटल जीते हैं, लोगों की तवक्को ये थी कि ये ज़्यादा बेहतर खेलेंगे, और जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि 10 दिन में 6 मैचेस खेले हैं। आपके पॉइंट सारे नहीं खेले रहे। अच्छा, अगर वो मौजूद होते तो मैं उनसे ये सवाल करती, उनके जवाब का ज़्यादा मज़ा आता। वो साथ होते तो बहुत मज़ा आता। बिल्कुल सही। उमर, आपसे जानना चाहूँगी, अगर आज पेशावर ज़ल्मी को देखा जाए, वैसे तो बाबर हमेशा की तरह बाबर अगर परफॉर्म कर जाते हैं, लास्ट टाइम एक बार जब उनका मैच हुआ जहाँ पर वो रन आउट हो गए तो वो रन आउट हो गए थे, लेकिन जब वो परफॉर्म करने पर आते हैं तो उनको कोई रोक नहीं सकता। बाबर की तारीफ जो है वो अभी रिसेंटली यूएवन रिचर्ड साहब ने भी की है कि बाबर जो हैं वो मतलब एक वर्ल्ड क्लास जो क्रिकेट है उसके शानदार खिलाड़ी हैं वो। तो उमर, आपसे जानना चाहूँगी कि कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं बाबर से कि आज वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ अच्छे खासे रन्स बना जाएंगे? देखिए, बाबर से तो एक्सपेक्टेशंस रहती ही है, लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं वो तो परफॉर्म करे ना, वो भी तो बात ये है। बाबर तो करेंगे, लेकिन तो टॉप प्लेयर से ज़्यादा है ना। हाँ, तो अच्छी बात है, टॉप प्लेयर से हमें रखनी भी चाहिए, और वो बेयूस भी नहीं करते। आप अगर उनके स्टैट्स उठाए तो अभी भी वो टॉप रन स्कोरर है और चल रहे हैं, और सबसे ज़्यादा चौके उन्होंने PSL में अभी तक मारे हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि उनकी जो पिच के साथ जो मोहब्बत है उसका कोई जो है ना मैच ही नहीं है। और ये शो करता है कि वो तो चले ग्राउंड में खेलते हैं ना, इसके पीछे आप सोचें कि मेहनत कितनी करते होंगे, दिन रात जो इसके बारे में सोचते होंगे। तो ये कमिटमेंट है, और पता चलता है कि वाकई वो बनी क्रिकेट के लिए है। और बाकी जहाँ तक बात है दूसरे प्लेयरों की, आई थिंक सो कैडबोर को पता नहीं खिलाते अच्छे प्लेयर है, लेकिन इस बार जितने इनको मैचेस मिले उसमें उन्होंने रन्स नहीं किए। फिर पोवेल जो है उनको भी चलना चाहिए, साइम अयूब ने रन्स किया बाबर के साथ। तो लेकिन जब देखना है कि पार्टनरशिप लगती है, लेकिन मैच जो है होगा ये नर्व ब्रेकिंग किस्म का मैच होगा, थ्रिलर मैच होगा। बिल्कुल। और इन द एंड मुझे दोनों तरफ से ही जो है वो एक स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। दोनों टीमें तगड़ी टीमें हैं, और आपस में दोनों के ऐसे बहुत डाउन टू द वायर मैचेस हुए हैं कई बार। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, यकीनन टॉस भी आ चुका होगा, प्लेइंग 11 भी आ चुकी होगी, और आप टॉस का रिजल्ट बताएं। तो उससे पहले मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहूँगी कि सर यूएवन रिचर्ड ने ख्वाजा नाफे की भी बहुत तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ये भी आने वाले वक्त के जो हैं वो हाफिज़ इमरान हैं। मेहरबानी विम रिचर्ड साहब की, ग्रेट क्रिकेटर, दुनिया में उनका बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी क्रिकेट से ऐसे शानदार अंदाज में क्रिकेट खेली है। मतलब आप गुज़िश्ता 50 बरसों में, 60-70 बरसों में भी अगर आप जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है, जिन्होंने उनके साथ खेली है या उनके बाद जो उनको खेलते देखते रहे हैं, या उनके दौर में जिन लोगों ने उनको देखकर क्रिकेट खेलना शुरू किया, बिल्कुल, वो सब के सब बहुत मदाह हैं सर विव रिचर्ड्स के। और वो बहुत ही पुरजोश मुतहर्रिक नौजवानों से अपनी कैंप में जब वो बैठे होते हैं टीम के, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जिस जोश के साथ वो वहाँ पर बैठे होते, लगता है कि वो खुद मैच खेल रहे हैं। तो उन्होंने अगर ख्वाजा नाफे के बारे में बात की है, तो नाफे के लिए एक काबिल इज़्ज़त लम्हा है उसके लिए, काबिल फ़ख्र लम्हा है उसके लिए। और उसको उन जो अल्फाज हैं उनका आप वज़न उठाना है
कि मैंने परफॉर्म करना है। साइम अयूब खेल रहे हैं जी, बाबर आजम खेल रहे हैं, मोहम्मद हारिस खेल रहे हैं, कैटमोर खेल रहे हैं, हसीबुल्ला खान भी हैं, रवमन पावल भी हैं, आमिर जमाल, लूक वुड, नवीन उल हक, मेहरान मुमताज़ और खुर्रम शहजाद, यानी कि ये इनकी साइड है जी। दूसरी तरफ है कोयटा की टीम जिसमें जैसन रॉय हैं, सऊद शकील, ख्वाजा नाफिर, अली रोसू, उमैर बिन यूसुफ, ठीक है जी। उसके बाद एवंस हैं, हुसैन अकील भी हैं, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद, सुहेल ख़ान। इसका मतलब है कि आमिर भी नहीं है और उस्मान तारिक भी नहीं है। तो देखना ये है कि आज कैसे कराची कोयटा और पेशावर ज़ल्मी का मैच आगे बढ़ता है। सलमान इरशाद भी मेरा ख्याल आज पेशावर के लिए नहीं खेल रहे, ये इन्होंने मोहम्मद आमिर का ना होना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन सुहेल भी बहुत शानदार बॉलर है। सुहेल खान बहुत समझदार हैं और वो बहुत अच्छे अंदाज में मौके तो अब देने चाहिए। ज़ाहिर है कल भी बात की थी, जो 7 मार्च को मैच हुआ था 2015 में, तो उन्होंने अब मुझे आज भी याद है टाइमली उन्होंने बाउंसर कराई और डिविलियर्स को डिसीव किया और ग्लव किया। वो बड़ी विकेट थी, अगर ना मिलती तो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के चांसेस भी ना होते वर्ल्ड कप में। लेकिन आज नहीं, सलमान को नहीं खिलाया उन्होंने, सलमान इरशाद को, और ये मतलब एक झटका है सलमान के लिए, क्योंकि वो अच्छी गेंदबाज, आखिरी 2-3 मैचेस बहुत बुरी गेंद। विराट को आउट करना चाहते थे और उन्होंने टीम तो ही आउट कर देता है उन्होंने प्लेइंग 11 भी आउट कर देता है। देखिए उम्मीद हमेशा वो कहते हैं ना, हर ख्वाहिश पे दम तोड़ूं, हर ख्वाहिश पे दम निकले, ठीक है, उनकी ख्वाहिश है। किसी भी क्रिकेटर की ये ख्वाहिश होती है कि वो उस वक्त, अगर वो बॉलर है तो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो उस वक्त टॉप क्रिकेटर को आउट करे, उसकी विकेटें ले। अगर वो बल्लेबाज होगा तो उसकी ये ख्वाहिश होगी कि दुनिया के बेहतरीन बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ रन्स करे। तो सलमान इरशाद की ख्वाहिश थी, उनको ख्वाहिश रखनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर जब आप हकीकत से करीब तर ख्वाहिशात को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि मैंने इनको हासिल कैसे करना है। अब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब की ताबीर के लिए आपको काम क्या करना पड़ता है, बिल्कुल सही, तो उसके लिए भी करना चाहिए ना। मतलब अगर आप हर मैच में 40-40, 45-45 रन खाते जाएं, जो पिछले मैच में इनको आजम खान ने छक्के लगाए हैं ना इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच में, वो बिल्कुल, ये आप कहते हैं ना कि बिल्कुल बेबस थे। विराट कोहली को तो आउट करना दूर की बात, वो आजम खान की विकेट नहीं ले पा रहे थे, बेबस कर दिया था। इनको जगह नहीं मिल रही थी कि मैं बॉल कहाँ पे करूं। सो अपने आप को ना सिर्फ T20 क्रिकेट तक जब आप महदूद रखते हैं तो आपकी जो आप उसको कहते हैं ना कि जो आपके पास उस मुकाबले के लिए जिन हथियारों की आपको ज़रूरत होती है वो आपके पास कम होते हैं, बिल्कुल वो आपके पास कम होते हैं। मतलब सिर्फ आप अगर कोई भी एक गेंदबाज ये समझे कि वो सिर्फ और सिर्फ यॉर्कर पे ऊपर जाएगा और वहीं से विकेटें लेगा, तो आपको फिर लगता है कि जो बैट्समैन है वो सारे के सारे पागल तो नहीं है, हर मरतबा आपको इतने अच्छे तरीके से यॉर्कर को भी अब लोगों ने मैनेज करना शुरू कर दिया। आप ज़रा सा आप अपने टारगेट से हटे हैं, या वो हावॉली बनेगी या वो फुल टॉस बनेगा, तो बैट्समैन का जिधर दिल करेगा वो खेल देगा। जब तक कि आप अपने यॉर्कर की तरफ जाएंगे उस वक्त तक आपको अगर 18 रन ओवर में हो गए हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगी, आप तो डरेंगे मैं दोबारा यॉर्कर नहीं करना। जब आप अपनी लेंथ चेंज करेंगे, किसी और साइड पे जाएंगे, आप ऑफ स्टंप से बाहर करेंगे, आपको इधर फेंक देगा। बिल्कुल सही। सो अपनी बॉलिंग में वेरिएशंस लाना और बेहतरी करते के लिए, अब देखें ना इमाद वसीम ने अपनी बॉलिंग में बेहतरी लाए हैं। लोगों को समझ आई कि ये इनका बॉल ज़्यादा अंदर आता है, थोड़ा सा निकल के नीचे उतरते थे, सीधा उसको ले जाते थे। गप्टिल ने एक मरतबा इनको खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड मेरा ख्याल है, उन्होंने बिल्कुल इमाद को बेबस कर दिया था। अब इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी बॉलिंग के ऊपर काम किया है, अब फ्लाइट कर रहे हैं, बॉल स्पिन हो रहा है, फिर अंदर भी आ रहा है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जब आपको वक्त के साथ साथ इनको देखना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप दुनिया से पीछे रह जाते हैं। विराट कोहली को आउट करें, ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले पेशावर ज़ल्मी की 11 में आए, पाकिस्तान की टीम में आए, और फिर आपके पास खुला है जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलें और आउट विराट कोहली को 10 के 10 आउट कर दें। बिल्कुल सही। बिल्कुल हाफिज़, टॉस का रिजल्ट बता दें ताकि फिर उसके बाद। अच्छा जी, टॉस का रिजल्ट भी बताना है जी। टॉस कुछ इस तरीके से है कि टॉस क्या कहता है, टॉस ये कहता है, कुछ कहता भी है या नहीं कहता है। अच्छा जी, टॉस कहता है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो है ना, कोयटा ने टॉस जीता है और वो पहले फील्डिंग कर रहे हैं। क्या बात है जी। हमारे उमर के जो स्टैट्स हैं वो हमें कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं करते हैं। उमर ने जैसा बोला कि कोयटा ग्लैडिएटर्स 6 बार जीते और बॉलिंग करके जीते, तो 7 बार जीते, और लिटरली दोनों टीम्स में से जो भी टॉस जीता वो शायद आज बॉलिंग का ही फैसला करता। हाफिज़ साहब आपका, उमर आपका बहुत शुक्रिया। मैं अपने आप को और तमाम ख़वातीन को आज हैप्पी वुमेंस डे कहना चाहूँगी। और हम औरतें ही वो हैं जो
मुकाबला कर सकती हैं हर चीज़ के साथ। हम औरतों को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। हम औरतें एक वक्त में कई कैरेक्टर्स, कई रिश्ते निभा रही होती हैं। तो बिग सपोर्ट टू ऑल वुमेन एंड अगेन हैप्पी वुमेंस डे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी कल हम लोग मैच के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या प्लान हुआ, किस तरह से मैच हुआ, क्या कारकर्दगी हुई। खास तौर पर जब बाबर मैदान में उतरते तो सवालात और ज़्यादा उठने लग रहे थे कि बाबर कितना स्कोर करेंगे, सेंचुरी करेंगे या नहीं करेंगे। तो नाज़रीन कल आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।